तो गोपियां कामना करती हैं, भगवान उनके घरों में जाते हैं और माखन मिश्री अपने सखाओं के साथ चुरा करके खाते हैं। घर का अगर व्यक्ति अपना नहीं रोके टोकेगा तो या तो संग का प्रभाव हो या घर में ही आदत पड़ जाती है तो बालक में दोष आ जाते हैं। एक दिन मैया यशोदा घर के काम में लगी थी, उनका ध्यान गया कि लाला कहीं दिख नहीं रहा। बलराम जी तो बड़े शांत हैं, लाला कहीं दिख नहीं रहा है। तब तक कुछ आवाज सी आई तो मैया यशोदा ने कहा कि अरे अरे मेरे बाप कन्हैया तुम कहाँ हो, कहाँ छिपा है। तो माँ की बात सुनते ही वो अपने घर में ही रखे हुए माखन को चुरा करके खा रहे थे। यद्यपि माँ की ओर से रोज ताजा मक्खन दिया जाता, लेकिन बालक का स्वभाव है कितना भी दिव्य प्रसाद बनाइए, बाजार बच्चे को लेके जाइए तो उसका मन ललचा जाता, बालक का स्वभाव। तो घर में मैया ने जो खिलाया उसके अतिरिक्त मक्खन रखा था, तो जान गए कि माँ आ रही है और बोलती हुई जब ही मैया यशोदा आई, वासी कृष्ण करो सिकिंग पितरिति शुद्धैव मातुर्वचः। ज्यों ही सुना माँ की बात तो साशंकम नवनीत चौर्य विरतो विश्रम्यताम अब्रवीत। तुरंत माखन के मटके से हाथ हटा करके और सावधान हो गए और मैया से कहा। मैया तब तक आ गई। मैया यशोदा ने कहा कि ये क्या कर रहे हो। अरे नवनीत भांड विवरे, इस मक्खन के मिट्टी के बर्तन में तुमने हाथ क्यों डाल दिया, जूठा कर दिया सब। तो भगवान ने कहा मैया मैं चोरी नहीं कर रहा, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, दोष सब तेरा है, क्योंकि तुमने मातः कंकड़ पद्मराग महसा पांडिर ममा तप्यते। मैया तेरे द्वारा जो मेरे हाथ में पद्मराग मणि पहनाई गई है तो उस पद्मराग मणि के कारण मेरा हाथ जल रहा, लाल होती है और हाथ में जलन हो, यद्यपि जलन उलन नहीं होती है, लेकिन अब बात बनानी है तो हे मैया पद्मराग कंकण जो पद्मराग है उसके कारण पाणिर ममा तप्यते, मेरा हाथ जल रहा है और उसको शांत करने के लिए, हाथ की गर्मी को समाप्त करने के लिए नवनीत भांड विवरे विन्यस्य निर्वापित, मैंने उसमें हाथ डाल करके ठंडा किया है। यशोदा रानी आश्चर्य में पड़ गई कि एक तो ये उटपटांग काम करता है और दूसरे बात भी बनाता है। गोपियों की कामना को पूर्ण करने के लिए भगवान गोपियों के घरों में जाते हैं और मक्खन आदि चुरा करके खाते हैं। अपने सखाओं को जो स्तोक कृष्ण हैं, श्रीदामा हैं, मधुमंगल आदि हैं उनको भी खिलाते हैं। बच जाता है तो बंदरों को भी खिलाते। और गोपियां शिकायत करती हैं मैया यशोदा से कि हे भगवती आपके लाला हमारे घर में आकर के मक्खन आदि चुरा करके खाते हैं। मैया ने कहा मेरा लाला चोरी क्यों करेगा, हमारे यहाँ क्या तुम्हारे यहाँ से कम है। लेकिन गोपियां चोरी करें या न करें कोई न कोई बहाना बना करके यशोदा जी के यहाँ आती हैं और उनको शिकायत के बहाने उतनी देर तक लाला के भगवान के मुखचंद्र का दर्शन होता। भाई यहाँ तो दास दासियां हैं, कोई आवश्यकता तो है नहीं काम की, भाई कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। लेकिन नहीं, मैया यशोदा जानती हैं कि लाला मेरा थोड़ा सा चंचल तो है। गोपियां रोज शिकायत लाती हैं और गोपियां उनका मुखचंद्र देखे बिना नहीं रह सकती। तो गोपियां शिकायत करती हैं तो मैया ने कहा भाई मेरा लाला चोरी नहीं करता और अगर तुम रंगे हाथ पकड़ के लाओगी तो मैं मान लूंगी। एक दिन एक गोपी सावधान रही कि आज अगर हमारे घर में आ गए तो मैं पकड़ करके मैया को ले जा करके दिखाऊंगी। श्री हरि सूरी जी ने जो श्रीमद् भागवत के टीकाकार हैं उन्होंने अनेक उत्प्रेक्षाएं इस विषय में भगवान के बाल लीला में प्रस्तुत की हैं। तो भगवान को उसने विचार किया कि अगर हमारे घर में आएंगे तो हम पकड़ेंगी। और अचानक आज उसी के घर में सखाओं के साथ माखन मिश्री चुराने चले गए। और जब उसके घर में जाकर के भगवान माखन मिश्री सखाओं के साथ खाने लगे तो ध्वनि सुन करके वो गोपी दौड़ी हुई घर के अंदर आई तो देखी इतने ऊपर छीके पर हमने मटके रख रखे थे और इन्होंने नाना प्रकार की लीलाएं करके और वहाँ से मटके को उतार करके और मक्खन अपने भी खा रहे हैं, सखाओं को खिला रहे हैं।
तो गोपी दौड़ करके इनको पकड़ ली और पकड़ करके ले करके मैया यशोदा के यहाँ जाने लगी। अब नई नवेली बहू है, श्री कृष्ण को पकड़ के ले जा रही है। 10-5 वर्ष हुआ है उसके शादी के, इसलिए जब लेकर जा रही थी, क्योंकि उसने कहा था कि हमारे घर आएंगे तो हम मैया को रंगे हाथ पकड़ के शिकायत करेंगे। लंबा पैर बढ़ा करके बड़े बेग से चली। इन्हीं को पकड़ना भी है, हृदय में इन्हीं के प्रति अनुराग प्रेम है। जब ले करके जाने लगी तो भगवान ने कहा कि अरे गोपी, तूने मेरे कलाई को बड़े जोर से पकड़ रखा है और कलाई दर्द कर रही है, तो इसलिए इस हाथ को छोड़ के इस हाथ को पकड़ ले। वो बेचारी लंबा घूंघट काढ़े थी, दूसरा हाथ पकड़ लिया और भगवान उसी के बालक का हाथ पकड़ा दिए, क्योंकि वो भी इन्हीं की मंडली का सदस्य था। गोपी पहुंच गई मैया के दरवाजे पर, आवाज लगाई, मैया यशोदे। मैया बाहर आई। मैया ने कहा बात क्या है? गोपी ने कहा देखो, आप कहती हो मेरा लाला चोरी नहीं करता, आज मैं रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं, इनके मुंह में भी मक्खन लगा, हाथ में भी लगा। यशोदा जी ने कहा री पगली, कम से कम तू देख किसको पकड़ के लाई, मेरा लाला कहाँ है? घूंघट उठाया, देखा तो अपने ही पुत्र को पकड़े हुए है। अपने पुत्र को 2 चाटा मारा खींच के, तू कहाँ से पकड़ में आ गया? वो बेचारा रोने लगा, आंख मलने लगा और भगवान अपनी मैया के पीछे खड़े होकर अंगूठा दिखाने लगे कि तू हमको पकड़ना चाहती है। बड़े बड़े योगी यति हमको तो पकड़ ही नहीं पाते हैं, समाधि में भी मैं पकड़ में नहीं आता, और तुम हमको पकड़ करके सोच रही है कि मेरी शिकायत कर लेगी। अब जिसकी एक बार बेइज्जती हुई वो दोबारा साहस नहीं करती है कि जाके हम शिकायत करें। एक गोपी के घर में भगवान एक दिन प्रवेश कर गए और उस गोपी ने घर में ही सुंदर मंदिर बना रखा था। भोग लगा रही थी, तब तक ग्वाल बालों के साथ ही अंदर प्रवेश कर गए पीछे के रास्ते से। हम मध्य प्रदेश गए थे तो वहाँ लोग जो दूध दही का व्यापार, गौएं भैंसे रखते हैं, तो उनके घरों की जो बनावट है वो दूसरे ढंग की है, और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश बिहार में घरों की बनावट दूसरे ढंग की है। हम लोगों के यहाँ लोग आगे रहते हैं और पीछे गाय बैल बांधते हैं, और मध्य प्रदेश में गाय बैल भैंसें आगे रखते हैं और पीछे अपने रखते हैं। अशोक जी के एक चेला के यहाँ हम गए तो उसके घर पर जब प्रवेश किए, देखे दरवाजे पर ही भैंस, गोबर और लंबा चौड़ा बड़ा दरवाजा, उनको पार करके फिर अंदर जाइए मध्य प्रदेश में। तो अगर भगवान आगे से गए तो भी गौएं जहाँ हैं वहीं आसपास माखन मिश्री होगी, अगर पीछे का है तो दरवाजा पीछे से आगे, जहाँ गौएं मेन मार्ग से न जाएं, पीछे से ही निकल करके चराने आदि को ले जाते हैं। तो गोपी के घर में ग्वाल बाल जितने हैं, जिधर से मार्ग मिलता उधर से चले जाते हैं। भगवान गए, वहाँ सुंदर आसन लगा है, भोग लग रहा, बैठ करके भोजन प्रसाद पाने लगे। मधुमंगल ने, श्री दामा ने कहा कि कन्हैया, हम लोग चुरा के तुम खिलाते थे तो खा लेते थे, ये तो भगवान का अपराध कर रहे हो, दिव्य भोग लग रहा है और तुम जो है ये काम ठीक नहीं कर रहे हो, क्योंकि सब भगवान का भोग इस तरह से खा लेना, छीन लेना अच्छा नहीं है। भगवान ने कहा तुम्हारी जैसी इच्छा, तुम जाओ। तो ग्वाल बाल तो चले गए, साथ छोड़ दिए, लेकिन श्री कृष्ण प्रभु बैठ करके और दिव्य प्रसाद पाने लगे। आज असल में गोपी की साधना का फल है कि भगवान उसका भोग लगा रहे हैं। और तब तक गरुड़ घंटी बजने लगी। तो जब गरुड़ घंटी बजने लगी तो भगवान ने टोका कि अरे भाई तुम क्यों बज रही हो, हम पकड़ जाएंगे, हल्ला होगा। तो
तो गरुड़ घंटी ठाकुर के संबंध से वो भी बोलने लगी कि जब भोग लग रहा है तो मेरा काम है बजना, तो भोग लग रहा है तो हम बजने लगी। भगवान ने कहा, अरे भाई जब तुमको कोई बजाएगा तब न बजोगी, और तुम अपने आप पे बज रही हो। तो गोपी ने कहा कि जब पुजारी भोग लगाता है तो आप पाते हो, आज आप अपने आप पाने लगे तो हम भी बजने लगे। घंटी की ध्वनि सुन करके गोपी दौड़ी हुई आई, और ये पा रहे थे तब तक माखन के मटके में हाथ था इनका, और सब तो थोड़ा थोड़ा पाए, मक्खन से ज्यादा प्रेम था। पकड़ लिया उसने और पूछा, कौन हो? जान तो रही ही है, लेकिन उनके दिव्य प्रेमानंद को प्राप्त करना है, इसलिए पूछी कि कौन हो। तो भगवान सोचे अब तो यहाँ पकड़ा गए और हाथ भी, प्रसाद भी थाल का रखा है, क्या करें। तो कन्हैया ने सोचा कि मेरा तो कोई परिचय नहीं, लेकिन बड़े भैया का परिचय देंगे तो थोड़ा उनका प्रभाव है बलराम जी का। उसने पूछा, कस्तम बाल, अरे बालक तुम कौन हो? तो कन्हैया ने कहा, बलानुजा, तुम क्या जानते हो, मैं बलराम जी का छोटा भाई हूं। उसने कहा, वाह, नंद बाबा का परिचय नहीं दे रहे हैं, बलराम जी का परिचय दे रहे हैं। कस्तम बाल बलानुज। तो उसने कहा, किमिहरे, तो हमारे घर में कैसे आ गए? तो गोपी जब ये पूछी कि यहाँ कैसे, तो भगवान ने कहा, मन मंदिरा शंकया, मैंने समझ लिया कि ये मेरा घर है इसलिए मैं आ गया। गोपी मुस्कुराने लगी, अरे भाई कौन ऐसा घर है जो ठाकुर जी का घर नहीं है? तो मन मंदिरा शंकया युक्तम तन्नवनीत भांड विवरे हस्तम किमर्थम से। गोपी ने कहा, ठीक है, भूल से आप अपना घर मान लिए, लेकिन हमारे नवनीत के मक्खन के इस मटके में आपने हाथ क्यों डाला? युक्तम तन्नवनीत भांड विवरे हस्तम किमर्थम्य से, आपने इसमें मटका क्यों हाथ डाला, मटके में घी मक्खन के? तो भगवान ने कहा, गोपी तुम्हें पता है कि मैं बछड़ा चराने बाबा की गोद में जाता हूँ। गैया नहीं चराते हैं, बछड़ों को पहले शुरू किए चराना, छोटे छोटे बछड़ों के साथ जाते हैं। तो मैया ने हमको समझाने के लिए, मेरे सेवा के लिए मुझे बाबा की गोद में भेज दिया कि जाओ, तो गोचारण करने जाते हैं तो हम गऊओं के बछड़े चराते हैं, उसी में एक मेरा बछड़ा खो गया था, उसी को मैं इसमें खोज रहा था। तो गोपी कही, बड़े विचित्र हो, तुम्हारे गाय का बछड़ा हमारे मक्खन के मटके में कैसे आ जाएगा? तो भगवान ने तुरंत निकाल करके एक मटका, एक बछड़ा दिखा दिया और कहा, देखो मेरी मैया ने मेरे पर प्रसन्न हो करके गाय का एक छोटा सा मड़ी का बछड़ा बना करके मेरे हाथ में बांध दिया था, और वही इसमें टूट के गिर गया था, मैं उसी को खोज रहा था। मातः कत्सन कश्चन वत्सकम कंचन वत्सकम मृगयितुम मास्म प्रतिपंगम। हे भगवती, मैं तो एक बछड़े को ढूंढ रहा था, इसलिए तुम किसी प्रकार से मन में दोष न लाओ। गोपी जब यह सुनी और तुरंत मटके से बछड़ा निकाल के दिखा दिए, तो वो बेचारी खिलखिला करके हंस पड़ी कि कितने चालाक हैं बात बनाने में, और हंस दी तो उसका गुस्सा शांत हो गया। सुखदेव जी कह रहे हैं, अनेक प्रकार की बाल लीलाएं करके भगवान ब्रज की गोपियों को सुख पहुंचाते हैं। एक दिन मिट्टी खाए, मैया ने मुख देखा तो उसमें भी भगवान ने अनंत ब्रह्मांड का दर्शन कराया। यशोदा जी अपने लाला के लिए नित्य ताजा मक्खन निकालती हैं, नित्य अपने हाथ से, दास दासियों के नहीं। सुखदेव जी कह रहे हैं कि एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। अपने हाथ से अपने लाला की सेवा करती हैं कि मेरा पुत्र, मैं जो ताजा मक्खन निकालूंगी वही इसको दिया जाएगा। आजकल माताएं क्या करती हैं, बिना नहाए धोए सवेरे उठेंगी
और लड़का को पहले भोजन बना देंगी और दूसरे दिन शाम का ही या सुबह का ही जो बनाया हुआ है फ्रिज में रख दिया, गरमा दिया, चलो खा लो, जाओ रास्ता पकड़ो। क्योंकि उनको बेचारी को फुर्सत नहीं है, 1 घंटा टीवी देखना है, आधा घंटा सीरियल देखना है, फिर मोबाइल देखना है, तो एक के बार बना दिया, फ्रिज में रख के गर्म कर करके देती हैं। आज के डॉक्टर कहते हैं कि फ्रिज में वस्तु सुरक्षित तो रहती है, लेकिन उसमें दूषित बैक्टीरिया का प्रभाव पड़ने से व्यक्ति के स्वास्थ्य को वह प्रभावित करता है। और ताज़ा जो गर्म पदार्थ है वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। मैया यशोदा भगवान के बाल चरित का गान करती हैं और दही मथ रही हैं। शरीर हृष्ट पुष्ट है। इसी बीच में घर घर की आवाज सुन करके श्री कृष्ण प्रभु जग गए। भोर का समय है। जब जग गए तो दौड़ करके आए, मां की गोद में बैठ गए। मैया यशोदा ने गृहीत्वा दधि मंथानम निषेधत प्रीति, मथानी पकड़ लिया कि हम दूध पिएंगे। मैया गोद में लेकर के भगवान को दूध पिलाने लगी और जो ताजा दूध पद्मगंधा गऊ का दूहा था उसे मटके में अग्नि पर गर्म करने के लिए रख दिया। तमंकमारूढ़मपाययत्स्तनम स्नेहस्नुतं सस्मितमीक्षति मुखम अतृप्तमुत्सृज्य जवेन सायया उत्सिच्यमाने पयसी त्वधिष्ठिते। भगवान सुखदेव कह रहे हैं कि हे परीक्षित, मैया यशोदा भगवान को गोद में लेके दूध पिला रही थी और इसी बीच में अग्नि पर रखा हुआ जो दूध है वो उबल करके गिरने लगा। तो जब अग्नि पर रखा हुआ दूध उबल करके गिरने लगा तो जल्दी से दौड़ पड़ी मैया यशोदा भगवान को नीचे छोड़ करके। तो जल्दी से छोड़ करके गई, इसलिए धीरे से पधारने की जगह जल्दी से झटका से नीचे उतार दी, दौड़ गई और उस दूध को बचा लिया। और जब आई तो भगवान बिगड़ गए। लाला ने विचार किया कि देखो मैं इसका पुत्र हो करके आया और इसको दूध हमसे भी अधिक प्रिय है। मैं भूखा हूँ, मैं दुग्ध पान कर रहा हूँ और हमको छोड़ करके उस दूध को बचाने के लिए चली गई। आचार्य अनुग्रह करते हैं, मैया यशोदा ने विचार किया कि लाला को जो दूध सबसे अधिक प्रिय है मैंने अंगीठी पर रख रखा है और वो दूध उबल करके अग्नि में गिर रहा है। वो दूध बेचारा सोचता है कि जब भगवान अपनी माँ का ही दुग्ध पान करेंगे तो मेरा जीवन धारण करना व्यर्थ है, क्योंकि माँ का ही दुग्ध पान करेंगे तो हम अपना जीवन धारण करके क्या करूं, मैं अग्नि में ही अपना शरीर स्वाहा कर दे रहा हूं। जब हम भगवान के काम में नहीं आए तो ये जीवन बेकार है। तो जब वो अग्नि में जल करके अपने को समर्पित करने लगा तो मैया दौड़ पड़ी और उसको बचा लिया। दुग्ध भी भक्त है और भक्त अगर भगवान के काम में नहीं आया तो उस भक्त का जीवन व्यर्थ है। भक्त माने भगवान की सेवा करने वाला। भगवान ने विचार किया ये तो लीला करते हैं, इसलिए इनको बड़ा क्रोध हुआ कि हमको फेंक दिया, उठा करके छोड़ दिया। तो बड़ा क्रोध आया ठाकुर जी को। तो संजात कोपः स्फुरितारुणाधरम, क्रोध इतना आया कि ओठ फड़फड़ाने लगे, आंखें लाल हो गईं और दांत जो है से ओठों को दबा करके पीस रहे थे। उसी मथानी से 2-4 मटके को फोड़ डाला और आंख में आंसू लेकर के रो भी रहे हैं, काजल सब बहने लगा, क्योंकि जान रहे हैं कि अगर मटका मैंने क्रोध में तोड़ा है तो मैया
बिना मारे छोड़ेगी नहीं। तो संजात कोपः स्फुरितारुणाधरम संदश्य ददभिर्दधिमन्थभाजनम भीत्वा मृषाश्रुदृशदस्मनारहो जघासहय्यंगवमंतरंगतः। पद्मगंधा गाय का दूध भैया ने गर्म कर रखा था और माँ के छाती में दूध की कमी नहीं है और उससे भगवान की प्यास तो बुझनी ही है, लेकिन हमको इसने त्याग दिया, छोड़ दिया, इसलिए नाराज हुए और तुरंत हाथ जोड़े खड़े एक सज्जन पास में थे। भगवान ने कहा कि तुम कौन? कहा महाराज हमारा नाम क्रोध है, अगर आप लीला करेंगे तो हमको भी शरण दीजिए। तो क्रोध भगवान के अंदर प्रवेश कर गया।